नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने अपने परिवार में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके की पैर की जो वेन्स होती हैं, यानी कि जिन्हें आप लोग नसें कहते हैं, वो नसें नीली पड़ जाती हैं, पर्पल कलर की पड़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा उनमें एनगॉर्जमेंट हो जाता है, फूल जाती हैं वो नसें। कभी कभी उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। ये सारी चीज़ें आपने अपनी फैमिली में किसी न किसी व्यक्ति को देखी होंगी। इस कंडीशन को दोस्तों वेरिकोज वेन कहा जाता है। तो आज मैं आपको इन्हीं वेरिकोज वेन्स के बारे में बताऊंगा कि वेरिकोज वेन्स आखिर होती क्या है, ये डेवलप क्यों होती हैं, इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम वेरिकोज वेन्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वेरिकोज वेन्स का मतलब होता है, मैं आपको समझा देता हूं एक डायग्राम के माध्यम से। देखिए इस चित्र को देखिए आप। यहां पर ये मान लीजिए कि ये हमारा पैर है और इसमें ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये जो सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन आपकी वेन है। अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो वेन होती है, यहां से ब्लड आता है हार्ट से नीचे की ओर आर्टरी से, और वेन्स का काम होता है कि जो ब्लड यहां पर आया हुआ है उस ब्लड को वापस ऊपर हार्ट में पहुंचाना है। ये इस वेन का काम है। इस काम को करने के लिए इस वेन में बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं, छोटे छोटे वॉल्व होते हैं। ये जो वॉल्व होते हैं, जब इनमें कभी वीकनेस आ जाती है या इनमें कभी कोई खराबी आ जाती है, तब ये जो ब्लड पहुंचाने की ऊपर हार्ट में इनकी जो क्षमता होती है, यानी कि हार्ट में इस ब्लड को पहुंचाने का इनका जो काम होता है, वो रिस्ट्रिक्ट होने लगता है और ब्लड यहीं पर इकट्ठा होने लगता है इसी वेन में। जब ये इस वेन में इकट्ठा होता है तो चूंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, और ऑक्सीजन ना होने के कारण वो जो ब्लड है वो पर्पल कलर का, नीले कलर का, हरे कलर का, इस तरह से वो दिखाई देता है। तो जब उसमें वेन में ये ब्लड यहां पर इकट्ठा हो जाता है तो ये वेन यहां से फूलने लगती है, और फूलने लगती है तो वो एनगॉर्जमेंट होने लगता है। अब आप इस डायग्राम को देखिए कि किस तरह से इस व्यक्ति की जो नसें हैं वो फूली हुई हैं और कितना ज्यादा यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो गया है। ब्लड इकट्ठा हो जाने के कारण यहाँ पर इस वेन पर प्रेशर पड़ने लगता है, और चूंकि उसकी डायलेटेशन की कैपेसिटी उसमें जितनी होती है तब तक तो वो डायलेट होती रहती है, उसके बाद वो वहां पर एनगॉर्ज होना शुरू कर देती है और इस तरह से वो एक वेरिकोज वेन बन जाती है। तो इस कंडीशन को दोस्तों वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं वेरिकोज वेन्स होने के कारण। तो इसमें सबसे पहला आता है फैमिली हिस्ट्री। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके परिवार में ही वेरिकोज वेन्स होने की हिस्ट्री होती है, यानी कि उनकी पूरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें वेरिकोज वेन्स देखी जाती हैं। दूसरा आता है इसमें प्रेगनेंसी। खास तौर से वे महिलाएं जिनमें की प्रेगनेंसी है, उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वेरिकोज वेन्स डेवलप होने के। दूसरा, वे महिलाएं जो कि मेनोपॉजल स्टेज में हैं, यानी कि जिनके मासिक धर्म खत्म होने वाले हैं, रजोनिवृत्ति जिसको बोलते हैं, उस कंडीशन में भी वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि महिलाओं के शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं और वो हार्मोनल चेंजेस उन वॉल्व्स को जाके शिथिल करते हैं, कमजोर बनाते हैं। इसके बाद जो लोग बहुत ज्यादा देर तक खड़े होने के प्रोफेशन में हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस हो सकते हैं, कुछ दुकान वाले भी ऐसे होते हैं जिन लोगों की दुकानें होती हैं और उन्हें काफी लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, तो उन लोगों को भी वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा बढ़ती हुई उम्र भी इसका एक प्रमुख कारण है, और ये इसलिए है क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी जो वेन्स होती हैं उनमें जो वॉल्व्स हैं, उन वॉल्व में कमजोरी आने लगती है, शिथिलता आने लगती है, जिसके कारण कि वहां पर वेरिकोज वेन्स डेवलप होती हैं। और अंत में आता है ओबेसिटी, यानी कि जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा है, जिन लोगों को मोटापे की शिकायत है, उन लोगों में भी वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपने देखा होगा कि उस स्थान पर जो वेन्स होती हैं वहां पे हिस्सा जो है वो नीला पर्पल कलर जैसा पड़ने लगता है और काला भी कभी कभी पड़ जाता है। इनलार्ज्ड हो जाती हैं वेन्स, वहां पर सिकुड़ जाती हैं और बड़ी बड़ी वेन्स हो जाती हैं। आप यहां पर देख सकते हैं इस डायग्राम में कि किस तरह से ये जो है वेरिकोज वेन्स के लक्षण होते हैं। इनमें इस तरह से बल्जिंग आ जाती है, ये दर्द करने लगती हैं, इसके आसपास के हिस्से में जलन पड़ने लगती है और
इचिंग होने लगती है, यानी कि खुजली की शिकायत भी बहुत सारे लोगों को हो जाती है। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन भी कभी कभी इनमें आ जाता है और बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशंस में इनमें से कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है और स्किन अल्सर्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स दोस्तों वेरिकोज वेन्स के होते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके दो तरीके उपलब्ध हैं दोस्तों। पहला, आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर लें और दूसरा है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो जीवन शैली में बदलाव करने के लिए यदि आप बहुत ज्यादा देर तक एक ही जगह पर खड़े रहते हैं तो खड़े बीच बीच में थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करें या चलते फिरते रहा करें। लगातार खड़े होने की आदत को थोड़ा सा कम करें। इसके अलावा मोटापा यदि आपको है तो वजन को कम करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स की शिकायत है उन लोगों को अपने पैरों को, जो पैरों का जो लेवल होता है सोते समय, उसको थोड़ा सा ऊपर करके सोना चाहिए ताकि उनका जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाने में बड़ी आसानी हो। इसके अलावा अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए और बाजार की चीजों की बजाय घर की बनी हुई चीजों का उपयोग करना चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियां और विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, ऐसी चीजों का उपयोग हमें करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि हम होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में किन दवाओं के उपयोग से वेरिकोज वेन्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है दोस्तों हेमामेलिस। जी हाँ दोस्तों, हेमामेलिस एक ऐसी मेडिसिन है जिसका कि वेरिकोज वेन्स के केस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में और उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, खास तौर से उन केसेस में जहाँ की वेरिकोज वेन्स से ब्लीडिंग होने लगती है और उस ब्लीडिंग के कारण विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स जैसे कि सोरनेस, इन्फ्लेमेशन और दर्द, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। उस कंडीशन में हेमामेलिस 30 पोटेंसी का यूज़ किया जाता है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार सीधे जीभ पर रख के। यदि ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो फिर मदर टिंचर का यूज किया जाता है, 10-10 बूंद दिन में 3 बार, आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर। इसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों आर्निका। तो दोस्तों जिन लोगों को वेरिकोज वेन की शिकायत है और उनको उस कंडीशन के कारण पैर में बहुत ज्यादा चोट जैसा दर्द महसूस होता है, मान लीजिए ऐसा दर्द होता है जैसे उनको वहां पर किसी ने मारा हो, उनको कोई चोट लग गई हो, उनको कोई जख्म हो गया हो, तो उस जैसा यदि दर्द होता है तो उस कंडीशन में आर्निका का यूज करना चाहिए। 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को कुछ दिनों तक कंटिन्यू पेशेंट को देना चाहिए। तो आर्निका वहां पर वेरिकोज वेन्स को और उसके दर्द को, उन सारे सिम्टम्स को पूरी तरह से ठीक कर देती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर मेडिसिन आती है दोस्तों पल्सेटिला। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की, खास तौर से फीमेल जेनेटेलिया के केसेस में, फीमेल जेनेटेलिया से संबंधित बीमारियों में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ठीक उसी प्रकार जिन महिलाओं में वेरिकोज वेन होने की शिकायत होती है, खास तौर से मीनोपॉज के समय में या फिर प्रेगनेंसी के समय में या फिर किसी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के कारण, तो उन महिलाओं में भी पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। इसे हमें 200 पोटेंसी में यूज करना चाहिए, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को कंटिन्यू कुछ दिन तक उनको देना चाहिए। इसका जो खास सिम्टम होता है दोस्तों वो ये होता है कि पल्सेटिला की जो पेशेंट होती है वो थर्स्टलेस होती है, यानी कि उसको प्यास बिल्कुल नहीं लगती है या बहुत ही कम प्यास लगती है और ओपन एयर में रहना यानी खुली हवा में रहना उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। मैं अपने वीडियोस में हमेशा बताता रहता हूं और कैलकेरिया कार्ब के ऊपर तो मैंने एक अलग से वीडियो भी बना के डाला हुआ है कि कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है वो फैट फेयर फ्लैबी होता है, यानी कि मोटा थुलथुला गोरा होता है। तो ओबेसिटी के कारण जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स की शिकायत होती है, यानी कि जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा होता है और ज्यादा वजन के कारण उनकी बॉडी में वेरिकोज वेन्स डेवलप हो जाती हैं, खास तौर से पैर में, और चूंकि उनका कलर भी थोड़ा फेयर होता है तो फेयर कलर के कारण वहां पर वेरिकोज वेन्स बहुत ज्यादा दिखाई देने लगती हैं, बहुत ज्यादा पेन भी कभी कभी उनमें होता है। तब उस कंडीशन में हमें कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में यूज करना चाहिए और इसकी भी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को हमें पेशेंट को कुछ दिन तक कंटिन्यू देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों ग्रेफाइटिस। जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन रहता है, ओबेसिटी रहती है यानी कि मोटापा रहता है, और जिन लोगों के काफ मसल में, पैरों में बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग पेन होने की शिकायत होती है, यानी कि मरोड़ जैसा दर्द होता है वेरिकोज वेन्स के साथ, उन लोगों में ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा काम करती है। तो ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी में उन लोगों को 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को कुछ दिन तक कंटिन्यू देना चाहिए। दोस्तों ये 5 मेडिसिन होम्योपैथी में बहुत अच्छे तरीके से यूज की जाती हैं वेरिकोज वेन्स को ठीक करने के लिए।
इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो कि पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करके एक होम्योपैथिक डॉक्टर अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यदि आपको वेरिकोज वेन्स की शिकायत है तो इन पांचों में से जिस मेडिसिन से आपके सिम्टम मैच होते हो केवल उस मेडिसिन को लेना है, पांचों मेडिसिन को नहीं लेना है। तो इस तरह आप इन होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करके अपनी वेरिकोज वेन्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।